हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साक्षी मौर्य। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी माइग्रेन के बारे में। तो मैं आप लोगों से एक इंसिडेंस शेयर करती हूँ। मेरी मम्मा को माइग्रेन है, तो कल उनको माइग्रेन का सडन अटैक हुआ। वैसे तो वो प्रोफाइलैक्सिस पर है, सारी दवाएं वो लेती हैं, बट कल क्या हुआ कि गई थी वो छठ पूजा में और फिर शाम को वापस आई। तो छठ पूजा में अगरबत्ती वगैरह की वजह से जो धुआं उठता है तो वो उनके लिए एग्रेवेटिंग फैक्टर हो गया। देन उनका जो हेडेक था वो सडन मतलब स्टार्ट हो गया और वो यूनिलैटरल ही था। एंड वो थ्रॉबिंग इन कैरेक्टर था, पल्सेटिंग इन नेचर। एंड मैंने फिर पूछा मम्मा से कि क्या आपको नोजिया जैसा लग रहा है, तो बोली हाँ उनको उल्टी जैसा भी फील हो रहा है। और अगर माइग्रेन का अटैक आता है तो यूजुअली ये 4 to 72 आवर्स होता है, यूजुअली मतलब मैक्सिमम 1 डे तक होता है और फिर रिलीफ हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, व्हेन आई गॉट स्कैर्ड कि उन्होंने पैरासीटामोल टैबलेट लिया था। जब भी उनको ऐसे सडन माइग्रेन हेडेक होता है तो फिर वो पैरासीटामोल का टैबलेट लेती हैं और उनको आराम हो जाता है। बट कल पीसीएम लेने के बाद भी उनको आराम नहीं हुआ। देन मैंने उनको एक एनसेट दिया, आईएम इंजेक्शन लगाया टैक्लो का, तब जाकर के उनको रिलीफ मिला। और फिर मैंने उनका वाइटल्स भी चेक किया तो उस टाइम पर उनका बीपी था अप्रॉक्स 150/90 के अप्रॉक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पेशेंट पेन में होता है तो उस टाइम कैटेकोलामीन्स की रिलीज की वजह से ट्रांजिएंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स मम्मी से पूछेंगे क्या उनको इसमें भी दिक्कत हो रही है, जैसे कि अपने चिन को इस तरीके से ऐसे अपने चेस्ट से टच करना। तो अगर उनको यहाँ पर स्टिफनेस लग रहा होगा, नेक स्टिफनेस, तो फिर ये वार्निंग साइन है। अगर आपके घर में किसी को भी माइग्रेन का सीवियर हेडेक हो रहा है और फिर उनको नेक स्टिफनेस भी हो रही है, साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है, तो फिर ये एक वार्निंग सिम्टम है, क्योंकि हो सकता है दिमाग में ब्लीडिंग हुई हो। यस, दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ SAH। उसके अलावा उनसे ये पूछें कि क्या कोई माउथ डिविएशन तो नहीं है, कहीं मुंह टेढ़ा तो नहीं हो रहा, दोनों हाथ दोनों पैर चल रहे हैं, क्या पेशेंट का सेंसोरियम तो नहीं चेंज हुआ है ना, मीन्स मतलब पेशेंट ठीक ठाक है, बातचीत सही से कर रहा है। तो ये चीज़ों को ज़रूर ऑब्जर्व करें। अगर अदरवाइज अगर नेक स्टिफनेस है, वॉमिटिंग है, मोटर डेफिसिट लग रहा है, थोड़ा सा ऑटर सेंसोरियम लग रहा है पेशेंट का, तो फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाएं। फिर आज सुबह जब मम्मी सोकर उठी तो फिर उनको काफ़ी आराम था। और फिर पहले से भी वो डायग्नोज केस है माइग्रेन की। तो दिस वॉज अ टिपिकल एक्सेसरबेशन ऑफ माइग्रेन, और ये हुआ था वहीं छठ पूजा में जो अगरबत्ती होता है उसकी धुएं की वजह से हुआ था। और फिर उनको सडन हेडेक होने लगा, जो कि टैबलेट से भी इस बार आराम नहीं हुआ था, और नोजिया भी प्रेजेंट था, यूनिलैटरल था, और डिसबलिंग इन कैरेक्टर तो नहीं था खैर। एंड फिर उन्होंने रेस्ट किया। फिर आज सुबह जब सोकर उठी तो आराम भी हो गया। यूजुअली जैसे मैंने बताया 4 to 72 आवर्स होता है, तो मम्मी का यूजुअली पेन आई थिंक वहीं 3 to 4 आवर लास्टिंग था। फिर उसके बाद जब वो आराम थी, जब सोकर आज सुबह उठी तो फिर इट वॉज सबसाइडेड। इसके अलावा आपके घर में अगर किसी को भी माइग्रेन है तो उनको ये 2 एडवाइस ज़रूर दें कि अगर वो किसी भी प्रोफाइलैक्सिस अगर माइग्रेन की किसी भी दवा पर हैं तो उसको रेगुलर लें, उसे स्किप ना करें। और जो भी एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि धूल से उनको एलर्जी है, या टीवी देखने से अगर हेडेक होता है, मोबाइल चलाने से होता है, कैफीन लेने से होता है, तो ऐसे एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को अवॉइड करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट।